बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लेक्चर 73। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के हवाले से या ईएमपी जिससे कहा जाता है। डियर व्यूवर्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है या इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस में, या जब आप ये रिपोर्ट बनाते हैं तो उसका एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान होता है, जो कि आउटलाइन करता है, जो कि आपको डिटेल बताता है अबाउट द स्ट्रेटजीज़, जितने भी आप मेजर्स लेते हैं और एक्शंस जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या मैनेज करने के लिए जो पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है या पार्ट होता है या ये रिपोर्ट का। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ईएमपी या जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान होता है वो एक रोड मैप होता है फॉर इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसके ज़रिए से आप जो है प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है उसके कंस्ट्रक्शन फेज़ से लेके देन ऑपरेशन और फाइनली उसकी जो डीकमीशनिंग है उस तक जितने भी उसके लिए कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए ये एक इफ़ेक्टिव रोड मैप होता है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का बेसिक ऑब्जेक्टिव या जो मेन ऑब्जेक्टिव आप कह लें इसका ये है, आप इंश्योर करते हैं जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वो जो है किस तरह एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में आप कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में। फिर साथ साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको कैसे आप मिनिमाइज़ करें, उनको कैसे मिनिमाइज़ करें इन्वायरमेंट के ऊपर, और आप पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को या पॉजिटिव आउटकम्स को आप मैक्सिमाइज कर सकें थ्रू दिस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। के साथ साथ ये स्पेसिफिक गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है प्रोसीजर्स को कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको कैसे असेस करें और कैसे मैनेज करें इन्वायरमेंटल रिस्क्स हैं उस प्रपोज प्रोजेक्ट के, और साथ साथ उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स हैं उसको आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकें और उसके लिए जो है आप अल्टरनेटिव मिटिगेशन मेजर्स सजेस्ट करें। तो जब आप एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं ईआईए के अंदर तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स ज़रूरी हैं। इस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक एलिमेंट है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का, दैट इज़ द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप जब कोई भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे तो उसका जो प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स आप वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसमें डिटेल ओवरव्यू होगा उस प्रोजेक्ट का, उसका पर्पस क्या होगा और उसके गोल्स क्या हैं। फिर आपने आउटलाइन करना है उसका जो स्कोप है और स्केल है उस प्रोजेक्ट को, उसके साथ साथ उसकी जो लोकेशन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके डिज़ाइंस और एक्सपेक्टेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स फिर आपने वहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट एलिमेंट जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का, आपने बताना है डिटेल में कौन से लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, आप नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे आपने आउटलाइन करना है जो भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं और परमिट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये आपको इंश्योर करेगा कि प्रोजेक्ट एडहियर करने के लिए जो रेलिवेंट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस हैं उसके हवाले से। फिर थर्ड नंबर पे आपके पास एक बेसलाइन स्टडी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल बेसलाइन स्टडी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का जहाँ पे आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। देन आपके पास इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो है इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। देन 5 नंबर पे आपके पास मिटिगेशन मेजर्स होने चाहिए, जितने भी प्रपोज्ड उस प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट्स हैं उसके साथ साथ आपने मिटिगेशन मेजर्स भी आपने वहाँ पे सजेस्ट करने हैं। देन आपके पास एक मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग पूरा सिस्टम हो, आपने कैसे मॉनिटरिंग करनी है और फिर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म क्या होगा, आप मंथली बेस पे आप रिपोर्टिंग करेंगे, क्या मैकेनिज़्म होगा, वो भी आपने डिटेल में बताना है उस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में।
फिर आपके पास इमरजेंसी रिस्पांस प्लान भी होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, उस प्रोजेक्ट के किसी भी लाइफ साइकिल में किसी भी हिस्से में कोई ऐसा इमरजेंसी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, कोई इंजरीज वगैरह होती हैं, तो आपने कैसे उसको रिस्पॉन्स करना है, आपने डिटेल में मेंशन करना है उस इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान में। देन आपके पास स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। आप स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपके पास एक डिटेल में पूरा प्लान होना चाहिए। देन 9 नंबर पे आपके पास ट्रेनिंग्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो रेलिवेंट स्टाफ है जो वहाँ का उस प्रोजेक्ट के जो आपके पास एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसकी आप ट्रेनिंग के हवाले से आप कैसे प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके पास। फिर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो डिफरेंट वर्कर्स हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में आपने वहाँ पे डिटेल में मेंशन करना है। उसके बाद फिर जो नेसेसरी उनके लिए नॉलेज है और स्किल्स हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है उसको इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने वो करना है। फिर आपके पास कंप्लायंस एंड ऑडिट प्रोसीजर्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में आपके पास जो है एक फ्रेमवर्क होना चाहिए रेगुलर कंप्लायंस के लिए और मॉनिटरिंग के लिए आपने डिटेल में बताना है। फिर जो ऑडिट का जो प्रोसेस है, ठीक है, आप एसेस करने के लिए प्रोजेक्ट्स के जो एडहेरेंस के लिए, ठीक है, आपने इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको इंश्योर करेगा कि जो आप एक्शंस ले रहे हैं, जो करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं, जो कि अगर ज़रूरी हो, उसमें अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो आपने वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इसलिए इन्वायरमेंटल ऑडिट बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान या ESMP या EMP जो है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, या एक डायनामिक डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं, जो कि आपको प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए से आप रेगुलरली रिव्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आपने प्रोजेक्ट के जो प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट की, उसको अपडेट करते हैं, और जो नई इन्फॉर्मेशन है वो भी आप उसके थ्रू जो है अवेलेबल हो सकती है। और EMP जो है ये एक गाइड के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के जो मैनेजर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोजेक्ट में, ताकि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकें। उससे क्या होगा, आपका इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होगा जो है, फिर आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान।